स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल। आज हम लोग का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, इंडिटेशन, रिपीटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट, नेक्स्ट लूप। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल refers to the order in which the statement or instruction of program are executed. Flow of control refers to the order in which the statement जो और instruction program is executed किया जाता है। Normally a program executes statement one after another up top to bottom. Normally ये program जो execute statement है one एक after another के बाद top to bottom तक होता है। However, depending on the condition and requirement, however जो कि डिपेंड होता है कि कंडीशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम के अंदर द नॉर्मल सीक्वेंस कैन बी चेंज, नॉर्मल सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल हेल्प ए प्रोग्राम डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूट, व्हेन इट शुड एग्जीक्यूट एंड हाउ मेनी टाइम इट शुड एग्जीक्यूट। फ्लो ऑफ कंट्रोल हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि डिसाइड करेंगे कि कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और कौन समय पे एग्जीक्यूट करना है। इट शुड एग्जीक्यूट। मेन टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है? सीक्वेंस फ्लो, सिलेक्शन एंड डिसीजन फ्लो, इंटरेशन एंड लूपिंग फ्लो, जंप एंड ट्रांसफर फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। सीक्वेंस स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है सेम ऑर्डर में जो रिटर्न होता है। सिलेक्शन एंड डिसीजन फ्लो में डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन कंडीशंस सच एज यूजिंग इफ एल्स और एलएफ। डिसीजन सिलेक्शन एंड डिसीजन फ्लो जो है डिसीजन मेड होता है बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से। जैसे हो गया इफ एल्स और एलएफ लगेगा तो सीक्वेंस सिलेक्शन के हिसाब से हो जाएगा, सिलेक्शन एंड डिसीजन के हिसाब से हो जाता है। इरिटेशन और लूपिंग क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग लूप सच एज फॉर एंड व्हाइल। दो सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करता है मल्टीपल टाइम्स में यूजिंग लूप सच एज फॉर और वाइल यूज करोगे तो इरिटेशन और लूपिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल यूज होगा। जंप एंड ट्रांसफर फ्लो क्या है? द नॉर्मल फ्लो इज चेंज यूजिंग स्टेटमेंट सच एज ब्रेक, कंटिन्यू और पास। द नॉर्मल फ्लो चेंज हो जाता है यूजिंग स्टेटमेंट ब्रेक हो, कंटिन्यू या पास हो जाए तब जंप या ट्रांसफर फ्लो कहा जाता है। एग्जाम्पल एज इक्वल्स टू 16, इफ एज इज greater than or equal to 18, print eligible to vote, else print not eligible to vote। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टेट कोड जो है प्रोग्राम जो कर रहा है कि एज 18 होना चाहिए। इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तब एलिजिबल टू वोट करोगे प्रिंट, एल्स नहीं 18 से नीचे है तब तुम प्रिंट करोगे नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक, आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। Here the statement control the flow of program by deciding which message to display। यह जो स्टेटमेंट कंट्रोल कला के फॉलो करने के लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्ले किया जाए। तो प्रिंट में एलिजिबल टू वोट और एल्स में प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। इसमें से दोनों में से डिसाइड करना पड़ता है कि 18 से ऊपर के लिए एलिजिबल टू वोट, 18 से नीचे के लिए नॉट एलिजिबल टू वोट लिखना के लिए। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Selection is a type of flow of control in which a program make a decision based on condition। Selection is types of flow of control in which program जो make a decision करता है based on condition के हिसाब से, depending on whether this condition is true or false। depend करना whether this condition जो true or false हो, different statement are executed, different statement execute हो जाए। Selection is also called decision making or conditional control। Selection also called होता है decision making और conditional control हो। Types of selection in Python is if statement,
executed a block of code only when a condition is true. execute हो जाता है block of code only when condition is true होना चाहिए. age equals to 18 if age is greater than equal to 18 print eligible to vote. सिलेक्शन ये टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल है विच कहता है प्रोग्राम मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से होता है. ये डिसीजन प्रोग्राम करने के लिए सिलेक्शन के अंदर डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू डिपेंड होता है जब वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो. डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है. सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल कंट्रोल. सिलेक्शन को हम लोग डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल कंट्रोल भी कहा जाते हैं. टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन पाइथन इफ स्टेटमेंट. जब इफ स्टेटमेंट यूज होगा तो एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू. एग्जीक्यूट होगा जब ब्लॉक ऑफ कोड जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये यूज होगा. एज इक्वल्स टू 18 इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट एलिजिबल टू वोट. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. If else statement can execute only one block when condition is true and another when it is false. Execute करेगा one block जब condition true होगा और another when it false हो जाएगा. Age equals to 16 if age is greater than equal to 18 print eligible to vote else print not eligible to vote. ये execute होगा जब statement जो statement है या प्रोग्राम कोड जो है जब 18 के ऊपर होगा तब तुम्हारा एलिजिबल टू वोट होगा. जब 18 से नीचे होगा तब नॉट एलिजिबल होगा. जब 18 इक्वल टू होगा तब एलिजिबल टू वोट होगा. ये तुमको करना है. ये ट्रू भी है फॉल्स भी इसमें आ रहा यूज हो रहा है. इफ एल्स स्टेटमेंट यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन इज टू चेक. जब यूज है जब मल्टीपल कंडीशन चेक होना हो. मार्क इक्वल टू 75 इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट गेट ए प्लस. एलएफ मार्क्स इक्वल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 प्रिंट ग्रेड ए एल्स प्रिंट ग्रेड बी. ठीक, तो ये बोला कि जब से मार्क्स है 75 इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट ए प्लस प्रिंट करोगे. एलएफ मार्क्स इज 60 से नीचे होगा या इक्वल टू होगा तब प्रिंट करोगे ग्रेड ए और एल्स प्रिंट ग्रेड बी करोगे. ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन क्या है. हेल्प प्रोग्राम मेक डिसीजन. हेल्प होता है प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने के लिए मेक डिसीजन के लिए. अलाउ डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट कंडीशन. अलाउ करते हैं डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट कंडीशंस के लिए. मेक प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल एंड लॉजिकल. प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल लॉजिकल हो. इफ यूजफुल फॉर चेकिंग कंडीशन सच एज मार्क्स एज प्राइस एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा. यूजफुल है चेक करना कंडीशन को मार्क्स एज प्राइस एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा. ये सब यूज होता है फुल चेक करने कंडीशंस को. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. इंडेंटेशन क्या है. इंडेंटेशन इज मींस एडिंग स्पेस और टैब और द बिगनिंग ऑफ लाइन ऑफ कोड. इंडेंटेशन ये मींस कर ऐड करना है स्पेस और टैब को बिगनिंग लाइन ऑफ कोड में. इन पाइथन इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड. पाइथन में इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज़ करता है डिफाइन करने के ब्लॉक ऑफ कोड को. Unlike many another program language, Python does not use brackets to define blocks. It uses indentation initiated. Unlike many programming language में Python does not use brackets to define blocks. Bracket define नहीं करता blocks को. It is use indentation instant. Indentation के कहाँ use करता है वो नहीं use करता. ठीक, sorry guys. Example age equals to 20 if age is greater than or equal to 18 print you are adult print you can vote. Here the two print statement are indented so they belong to the if block. Rule of indentations क्या है आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये जहाँ ये देखो कोड जो बोला है कि ये दो प्रिंट हैं वहाँ स्टेटमेंट इंडेंटेशन यूज़ कर रहा है. सो दे बिलोंग टू द इफ ब्लॉक. बिलोंग कर रहा है इफ ब्लॉक को. ठीक, पाइथन के अंदर रूल्स ऑफ इंडेंटेशंस क्या हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो फिर मैं बताऊँ. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा.
use only 4 space are use 4 space are used for one level of indentation. 4 space यूज होता है one level of indentation के अंदर. स्टेटमेंट इन दी सेम ब्लॉक मस्ट हैव द सेम इंडिटेशन. स्टेटमेंट सेम ब्लॉक में हो और सेम इंडिटेशन यूज हो. ठीक. इनकरेक्ट इंडिटेशन कैन यूज एन इंडिटेशन एरर. इनकरेक्ट इंडिटेशन यूज होगा तो इंडिटेशन एरर शो होगा. Indentation is commonly used with if, else, elif or for while function classes. Indentation commonly used होता है if, else, elif, for while function and classes के हिसाब से. ठीक. Incorrect example क्या है? If age is greater than or equal to 18, print you are an adult. This product an indentation error because the print statement should be indentated. Print statement indentate होना चाहिए. In short, indentation tell Python which statement belong to a particular block of code. Indentation जो है tell Python को tell करता है कि statement कौन सा particular block of code के अंदर आता है. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब रिपीटेशंस क्या है? Repetition is the types of flow of control in which set of statement is executed repeatedly until a specified condition is satisfied. It is also called iteration or looping. Repetition is types of flow of control in which statement is executed हो repeatedly until a specified condition satisfied ना हो. It is also called iteration or looping. ये also called होता है iteration और looping के अंदर. Repetition is useful when the same task need to be performed multiple times without writing the same code again and again. Repetition useful होता है जब same task need हो perform करने के multiple times without the same code, बिना same code again and again use किए. Types of repetition in Python क्या है? For loop used to repeat statement for each item in a sequence for a specified number of times. यूज करना रिपीट करना स्टेटमेंट को ईच आइटम को सीक्वेंस के अंदर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर. फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई आउटपुट 0 to 4 0 1 2 3 4 ये आएगा आउटपुट. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फॉर लूप में ऐसे लिखाएगा प्रिंट आई पूछा मतलब रेंज 5 के अंदर होना चाहिए, तो रेंज आई तो 0 से 4 तक हो गया, ये तुम्हारे रेंज के अंदर आ गया. ठीक. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. व्हाइल लूप क्या है? रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू. रिपीट करना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लॉन्ग करने के लिए गिवन कंडीशन ट्रू हो. आई इक्वल्स टू आई वाई आई इज लेस देन or इक्वल टू 5 प्रिंट आई वाई इक्वल्स टू आई प्लस 1. तो 1 2 3 4 5 ये आउटपुट आएगा तुम्हारा व्हाइल लूप के अंदर. आई इक्वल्स टू 1 है तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 हो तो प्रिंट आई करोगे तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 तो हो जाएगा 1 से 5 तक तुम्हारी गिनती आ जाएगी. ठीक. लेस देन इक्वल टू पूछ रहा है तो ये 5 तक हो गया. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप. एडवांटेजेस ऑफ रिपीटेशन क्या है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड. रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ कोड को. अवॉइड राइटिंग द सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली. अवॉइड करता है राइट करेंगे सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली को. मेक प्रोग्राम शॉर्टर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. मेक करना प्रोग्राम शॉर्टर और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए. हेल्प परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क इफिशिएंटली. हेल्प करना परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क इफिशिएंटली को. In short, repetition allow a program to execute the same block of code of multiple time based on a condition or sequence. शॉर्ट में रिपीटेशन अलाउ करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के सेम ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ मल्टीपल टाइम्स के अंदर बेस्ड ऑन कंडीशन और सीक्वेंस के हिसाब से. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो डीमोटिवेशन मिला है. प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब फिफ्थ, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? इन पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू आर कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप. इन पाइथन जो ब्रेक और कंटिन्यू कंट्रोल करता है स्टेटमेंट को यूज करने के चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप के अंदर. ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इमीडिएटली. ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहा है टर्मिनेट करने के लूप इमीडिएटली. व्हेन पाइथन इनकाउंटर्ड ब्रेक, जब पाइथन इनकाउंटर करे ब्रेक को, इट कम आउट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप.
ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है लूप इमीडिएटली के अंदर व्हेन पाइथन इनकाउंटर करे ब्रेक इफ इट कम आउट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप के बाद. एग्जांपल, if for I in the range 1 and 6, if I double equals to 4, ब्रेक हो गया. फिर प्रिंट I आउटपुट 1 2 3 4. हियर द लूप स्टेट स्टॉप व्हेन I बिकम 4. जब I बिकम 4 हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा. ठीक, यहाँ ब्रेक न हो गया, I डबल इक्वल टू 4 ब्रेक लिख दिए आ गया. फिर प्रिंट I करनी है तो 1 से 3 तक हुआ, जैसे I का इक्वल टू 4 माना गया वहाँ स्टॉप हो गया वो. ठीक, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. कंटिन्यू स्टेटमेंट. The continuous statement is used to skip the current iteration of loop and move to the next iteration. Continuous statement यूज होता है skip करने का current iteration of loop को move करता है next iteration के अंदर. Example, I in range 1 and 6. If I double equals to 3 continue print I, तो output 1 2 4 and 5 हो जाएगा 3 के जगह. ठीक, कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि I डबल इक्वल्स टू 3, I के मान्य 3 है लूप. ठीक, डबल इक्वल्स टू 3 तो उसके आगे 4 और 5 लिखा जाएगा 3 के जगह. ठीक, जैसे आउटपुट देखो 1 2 4 5 हो गया, 3 नहीं लिखाएगा यहाँ. इसमें 4 तक रुक जा रहा था, 1 सेकेंड, लूप स्टेट स्टॉप हो जा रहा था 4 के पास जाके, और में कंटिन्यू होगा 3 ना लिख के 4 5. ठीक, सीधे लिखा जाएगा. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. Here when I is 3 then irritation skip. I जब 3 होगा तब irritation skip हो जाएगा या कंटिन्यू होता है आगे 3 स्किप करके. तो इन शॉर्ट ब्रेक स्टॉप द लूप. ब्रेक जो है स्टॉप करते हैं लूप को, कंटिन्यू है स्किप द करंट इरिटेशन, स्किप करता है करंट इरिटेशन को. यहाँ तुम ब्रेक और कंटिन्यू लिख नहीं पाओगे, लिखना मत कभी भी. डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू. डिफरेंस क्या है बिटवीन ब्रेक और कंटिन्यू में? टर्मिनेट द एंटायर लूप, टर्मिनेट करना है एंटायर लूप को ब्रेक के अंदर. कंटिन्यू में स्किप ओनली द करंट इरिटेशन, स्किप करता है करंट इरिटेशन को. कंट्रोल मूव आउटसाइड द लूप, कंट्रोल करता है मूव आउटसाइड द लूप में. कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट इरिटेशन, कंट्रोल करता है मूव करने के लिए नेक्स्ट इरिटेशन को. यूज टू स्टॉप ए लूप, यूज करता है स्टॉप करने के लूप को. यूज टू स्किप ए पर्टिकुलर इरिटेशन, यूज करता है स्किप करने के लिए पर्टिकुलर इरिटेशन को. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. आई होप, आई नहीं लिया तो ले लीजिए. सॉरी गाइस, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. अब नेक्स्ट लूप क्या है, लास्ट टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर का. नेक्स्ट लूप. ए नेक्स्ट लूप इज ए लूप placed inside another loop. next loop ये loop placed inside another loop के अंदर आता है. the inner loop execute completely for each iteration of outer loop. the inner loop execute करता है completely each iteration outer loop का. next loop are commonly used for working with partner tables, matrix and 2-dimensional data. next loop commonly used for work करता है पार्टनर्स के अंदर, टेबल्स पे, मैट्रिक्स पे या 2-dimensional डेटा पे. सिंटेक्स. फॉर वेरिएबल 1 इज इन सीक्वेंस, फॉर वेरिएबल 2 इन सीक्वेंस स्टेटमेंट. एग्जांपल, फॉर I in range 1 and 4, फॉर J in range 1 to 4 प्रिंट I and J. यहाँ प्रिंट हो जाएगा I और J. ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पे देखो दोनों वही चीज़ है, 1 to 4 तक ही लिखना है. यहाँ I भी है रेंज के अंदर 1 to 4 और J के अंदर भी 1 to 4 है रेंज. स्टेट वेरिएबल, यहाँ सिंटेक्स में वेरिएबल 1 इज इन सीक्वेंस होना चाहिए, वेरिएबल 2 सीक्वेंस होना चाहिए. स्टेटमेंट हो गया तो दोनों 1 to 4 प्रिंट होना है I और J के अंदर. आउटपुट देखो 1 2 3, देखो ऐसे आएगा 1 1 1 1 ऐसे आया. पहले वाले में 1 1 1 3 आ गया और I वाले में मान लो. ठीक, I वाले में 1 1 1 हो गया. ठीक, तो 1 में 1 हो गया, I ये है, J ये है. ऐसे अब तुमको नहीं समझ आ रहा होगा. देखो ये तुम्हारा I है,
ये आई हो गया, ये तुम्हारा जे हो गया, ठीक। तो आई में 1 1 आ गया, फिर आई जे के अंदर 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब फिर आई के अंदर 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, फिर 3 के आई के अंदर 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, जे में ऐसे तरह हो गया, ठीक। यह द आउटपुट लूप कंट्रोल आई, ये आउटर लूप जो कंट्रोल कर रहा है आई को, इनर लूप जो कंट्रोल कर रहा है जे को। फॉर every value I inner loop run completely, every value I inner loop run completely कर रहा है, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट लूप ऑफ पार्टनर्स क्या है? इफ I in range 1 and 4 for j in range I print सिंबल एंड इक्वल्स टू या डबल कोट प्रिंट आउटपुट। तो सिंबल आ गया, ऐसे तरह हो गया, ठीक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेक्स्ट लूप, लूप इनसाइड अनदर लूप इसको हम लोग नेक्स्ट लूप कहा जाता है। तो इनर लूप रन कम्प्लीटली फॉर ईच इरिटेशन ऑफ आउटर लूप, जो इनर लूप है रन कम्प्लीटली करा ईच इरिटेशन ऑफ आउटर लूप में। नेक्स्ट लूप कैन क्रिएट यूजिंग फॉर और वाइल लूप, नेक्स्ट लूप क्रिएट करा यूजिंग फॉर और वाइल लूप को। प्रॉपर इटरेशन इज नेसेसरी इन पाइथन, प्रॉपर इटरेशन नेसेसरी है पाइथन के अंदर। इन शॉर्ट नेक्स्ट लूप इज ए लूप विद इन अनदर लूप, नेक्स्ट लूप ये लूप है विद इन अनदर लूप के अंदर। यूज व्हेन रिपीटेड ऑपरेशंस हैव मोर देन वन लेवल ऑफ रिपीटेशन, यूज करना व्हेन रिपीटेड ऑपरेटर्स हैव मोर देन वन लेवल ऑफ रिपीटेशन हो, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें फॉर नोटिफिकेशन।